जय श्री कृष्णा दोस्तों, बियसरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, सावन का बहुत ही पावन महीना चल रहा है और सोमवार का दिन सबसे ही श्रेष्ठ माना गया है। और सावन सोमवार में देखिए शिवलिंग के रूप में भगवान शंकर का साक्षात वास माना गया है। और सोमवार का दिन देवों के देव महादेव यानी भोलेनाथ का होता है। और सोमवार का व्रत करने से जीवन की सभी परेशानियां दूर होती हैं। दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है, कोई दुख या परेशानी है या संतान सुख आपको नहीं मिल पा रहा है, तो भगवान शिव जी के चरणों में अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि देवों के देव महादेव एकमात्र ऐसे देव हैं जो अपने भक्तों से बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान शंकर के शरण में जाता है, उनको पूजता है, तो भगवान शंकर अपने भक्त की रक्षा के लिए दौड़े चले आते हैं, इसीलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। दोस्तों, सोमवार के दिन अगर आप शिवलिंग पर ये वस्तु चढ़ा देते हैं तो आपकी कैसी भी मनोकामना है वो शीघ्र पूरी होती है, शीघ्र ही आपको पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, सोमवार के दिन भगवान शंकर का पूजन अवश्य करें। आप किसी भी सोमवार के दिन ये वस्तु अवश्य चढ़ाएं। दोस्तों, सोमवार के दिन इस विधि से भगवान शंकर का पूजन करते हैं तो निश्चित ही भगवान शंकर आपसे बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जगें और सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और सबसे पहले सूर्यदेव को अर्घ्य अवश्य दें और भगवान शंकर के मंदिर में जाकर शिवलिंग का अभिषेक अवश्य करें, क्योंकि शिवलिंग का अभिषेक सबसे ही श्रेष्ठ माना गया है। शिवलिंग भगवान शंकर का साक्षात स्वरूप माना जाता है, इसीलिए शिवलिंग का अभिषेक अवश्य करना चाहिए। इस दिन आप पंचामृत से अभिषेक अवश्य करें। उसके बाद स्वच्छ जल से ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग पर अभिषेक अवश्य करना चाहिए। जब भी आप सोमवार के दिन भगवान शंकर का पूजन कर रहे हैं तो उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। पंचामृत से अभिषेक करें, उसके बाद ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए स्वच्छ जल से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। इस दिन जो भी आप पूजन सामग्री ले गए हैं, पान के पत्ते, फल, फूल, माला अवश्य ही चढ़ाएं। साथ ही दोस्तों, इस दिन 108 का बहुत अधिक महत्व है। इस दिन आप 108 अक्षत चढ़ा सकते हैं, 108 बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, 108 फूल चढ़ा सकते हैं, यानी कोई भी एक वस्तु आप 108 की संख्या में अवश्य चढ़ाएं। साथ ही दोस्तों, इस दिन अगर आपकी किसी भी प्रकार से कोख बंधी हुई है, यानी आपको अभी तक कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो आप बांस के पत्ते जितने भी आपको मिल जाते हैं वो अवश्य चढ़ाएं, नहीं तो हरी दुर्वा की जो अंकुर होती हैं वो अवश्य चढ़ाएं। इससे आपकी अगर किसी भी प्रकार से कोख बंधी हुई है तो उससे आपको छुटकारा अवश्य मिलेगा। साथ ही दोस्तों, इस दिन आपको संतान सुख के लिए एक मुट्ठी गेहूं शिवलिंग पर अवश्य चढ़ाने चाहिए। एक मुट्ठी गेहूं को अपने हाथ में लेकर भगवान शंकर से प्रार्थना करें, हे प्रभु हमारे पुत्र संतान की मनोकामना पूरी करें, और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग पर चढ़ा दें। दोस्तों, ये भी चढ़ा सकते हैं। और दूसरी वस्तु है शिवलिंग के बीज। आपको 100 ग्राम शिवलिंग के बीज लेने हैं और उसमें से थोड़े से शिवलिंग के बीज आपको शिवलिंग पर अवश्य चढ़ाना है। और उसके पूजा करने के बाद आपको शिवलिंग के बीजों को शिवलिंग से उठा लाना है और उसका आपको पाउडर बना लेना है मिक्सी में पीसकर। और दूसरे दिन से आप 1 चम्मच बछड़े वाली गाय के दूध से लेना शुरू करें या फिर आप गंगा जल से ग्रहण करें। देखना आपको निश्चित ही संतान सुख की प्राप्ति होगी, आपको पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होगी। जो भी गर्भवती महिलाएं हैं वो देखिए 7 दिन लगातार 1 चम्मच बछड़े वाली गाय के दूध से आपको शिवलिंग के बीज ग्रहण करने हैं। और ये आपको देखिए दूसरा महीना और तीसरे महीने में ग्रहण करने हैं। यानी अगर आप प्रेगनेंसी का आपका दूसरा और तीसरा महीना चल रहा है तो आपको दूसरे महीने में भी और तीसरे महीने में भी 7 दिन शिवलिंग के बीज का पाउडर बछड़े वाली गाय के दूध से जरूर लेना है, अगर आप पुत्र की इच्छा रखते हैं तो। इस उपाय को आप किसी भी सोमवार के दिन कर सकते हैं। दोस्तों, भगवान शंकर का अगर सच्चे मन से पूजन किया जाए तो निश्चित ही उनकी कृपा प्राप्त होती है। और जिन भी दंपतियों को संतान सुख नहीं मिल पा रहा तो वो सोमवार के दिन 1 मुट्ठी गेहूं अवश्य चढ़ाएं और शिवलिंग के बीज भी अवश्य चढ़ाएं। देखना आपको मन वांछित संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। और शिव मंदिर में ही बैठकर आप 11, 21, 51 या 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें और महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप करें। देखना जीवन में चल रही परेशानियां दूर होंगी और
और आपकी इच्छा बहुत ही जल्दी पूरी होगी, क्योंकि देवों के देव महादेव बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाले देवों में से माने जाते हैं। वो अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए दौड़े चले आते हैं, तो उनका पूजन सच्चे मन से अवश्य करें। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आप सभी को ओम नमः शिवाय।